बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़ैर शाह और इस वक्त आप मौजूद हैं हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल उज़ैर शाह पर। तो पिछले एपिसोड में जो मैंने बात की कि इनकलाब लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो चंद वजूहात मैंने आपके सामने रखी कि जिसमें रज़ा शाह पहलवी ने जो अपना इनकलाब लाने की कोशिश की, जिसे वाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद इनकलाब कहा जाता है। तो इसके ख़िलाफ़ दो ग्रोह आ चुके थे। एक तो वो जो कल्चरल रेवोल्यूशन यानी सकाफ़ती इनकलाब लाना चाहता था, जिसकी बुनियाद इस्लाम थी, जबकि दूसरा कम्युनिस्ट यानी इश्तराक। ईरान में जो कामयाब हुआ निज़ाम वो था कल्चरल रेवोल्यूशन यानी सकाफ़ती इनकलाब। तो रज़ा शाह पहलवी का जो मकसद था वो यही था कि वो वाइट रेवोल्यूशन के ज़रिए रेड रेवोल्यूशन को कामयाब करे, यानी सफ़ेद इनकलाब के ज़रिए सुर्ख इनकलाब को कामयाब करे। जबकि ये ना हो पाया, बल्कि इसकी जगह सकाफ़ती इनकलाब कामयाब हो गया। तो कहते हैं कि जब ये हालात के बाद दो ग्रोह रज़ा शाह के ख़िलाफ़ हो चुके थे, जिसमें एक की सरबराही इमाम खुमैनी कर रहे थे, जो इस्लाम पसंद लोग थे, जो इस्लामी निज़ाम लाना चाह रहे थे ईरान में। तो कुछ हालात इस तरह बदले कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया, तो फ़लस्तीन के लोगों को मजबूरन हिजरत करना पड़ी और वो लबनान में आ गए। अब लबनान में 3 तरह के ग्रोह थे। एक जो ईसाई थे, जिनकी फ्रांस मदद करता था। दूसरे अहले सुन्नत थे कि जिनको सऊदीया और मिस्र से अपनी मदद की उम्मीद थी। जबकि तीसरा ग्रोह ऐसा था कि अहले तशीह थे और जिनको ज़रूरत थी कि ईरान जो है ना उनकी मदद करेगा। जबकि ऐसा ना हो पाया, क्योंकि रज़ा शाह पहलवी तो इसराइल का दोस्त था, तो वो इनकी मदद क्यों करता। तो ये जो तीसरा तशीह ग्रोह था, ये गया इमाम खुमैनी के पास। इमाम खुमैनी वो वाहिद शख्स थे कि जिन्होंने 1963 में या 64 में रज़ा शाह पहलवी की मुखालफत की, यानी वो पहली शख्सियत कि जिन्होंने बराह रास्त शाह निज़ाम की मुखालफत की। तो उसके बाद इमाम खुमैनी को जलावतन कर दिया गया। तो ये तीसरा ग्रोह, जब इमाम खुमैनी जलावतनी का दौर काट रहे हैं, तो तीसरा ग्रोह इमाम खुमैनी के पास गया और इमाम को बोला कि आप रज़ा शाह पहलवी को प्रेशराइज़ करें, उस पर प्रेशर डालें कि वो हमारी शियों की मदद करें कि इसराइल ने जो कब्ज़ा किया है फ़लस्तीन पर, इस कब्ज़े को ख़त्म करें। जबकि ऐसा नहीं हो सकता था कि रज़ा शाह पहलवी इनकी मदद करे शियों की। खुमैनी के ग्रोह में शामिल हो गए, यानी कल्चरल रेवोल्यूशन सकाफ़ती इनकलाब लाने में ये इमाम खुमैनी के साथ शामिल हो गए। अब जो पीछे दो ग्रोह बच गए थे, ईसाई और अहले सुन्नत। अब इसमें कहते हैं कि जो अहले सुन्नत थे वह भी एक बड़ी तादाद तो वही थी, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा शिया सुन्नी जो मिला के फ़लस्तीन से हिजरत करके आए हुए थे। अब अहले सुन्नत जो लोग थे, उनकी उम्मीद तो ये थी कि सऊदीया और मिस्र जो है ना उनकी मदद करेंगे। जबकि सऊदीया से तो उन्हें उम्मीद तकरीबन ना होने के बराबर थी। लेकिन जहाँ तक रही बात मिस्र का, जो सदर था उस दौर में, वो ख़ुद इसराइल चला गया और उसके साथ अपने मामलात, तजारती मामलात सही किए और उसका दोस्त बन गया। अब ये जो अहले सुन्नत तबका था, इनकी वहाँ से उम्मीद ख़त्म हो गई कि अब हमारी मिस्र भी मदद नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये सब भी मिलकर इमाम खुमैनी के पास गए और उन्हें कहा कि आप हमारी मदद करें। तो अब एक जो मिडल ईस्ट तबका था, जो दरमियाना तबका था, वो इमाम खुमैनी के साथ मिल गया। अब ये शिया सुन्नी जो हिजरत करके आए थे बड़ी तादाद में, ये भी इमाम खुमैनी के साथ मिल गए और इमाम खुमैनी को कहा कि आप इनकलाब लेके आएँ, हम आपका साथ देंगे। मसलन वही जो इनकलाब की बात हो रही है, कल्चरल रेवोल्यूशन यानी सकाफ़ती इनकलाब लेकर आएँ, तो हम आपका साथ देंगे। तो ये तमाम जितने भी ग्रोह थे इमाम खुमैनी के साथ मिल गए। अब इमाम खुमैनी इराक़ में इस वक्त जलावतन है, इराक़ में मौजूद है इमाम खुमैनी। तो क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन ने एक दिन रज़ा शाह के साथ रब्ता किया कि इमाम खुमैनी की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो क्यों ना इसे साइड पर लगा दिया जाए। तो अब सद्दाम ने भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रज़ा शाह को कॉल की थी। वो समझ रहा था कि रज़ा शाह इजाज़त दे देगा और खुमैनी को हम साइड पर लगा देंगे। तो रज़ा शाह पहलवी ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया, बल्कि सद्दाम को बोला कि थोड़ा सब्र करो, मैं आपको थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। तो रज़ा शाह पहलवी ने दोबारा रब्ता किया और सद्दाम हुसैन को कहा कि खुमैनी को कत्ल ना करें, यह बूढ़ा आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो सद्दाम हुसैन ख़ुद भी परेशान हुआ कि खुमैनी की सरगर्मियाँ इस कदर ज़्यादा हैं और ये कह रहा है कि मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो बहरहाल उसने खुमैनी को कुछ ना कहा, मसलन कत्ल ना किया। और ये एक ऐसा दौर था कि अगर रज़ा शाह पहलवी की बात मान लेते, रज़ा शाह कहता कि इसे कत्ल कर दें खुमैनी को, तो शायद ये इनकलाब जो हम देख रहे हैं मुश्किल ही है कि इस वक्त होता। तो अब इराक़ में जब इमाम खुमैनी की सरगर्मियाँ बढ़ गई, इमाम खुमैनी की जब सरगर्मियाँ इनके लिए ख़तरा साबित होने लगी और इमाम खुमैनी के लिए ख़ुद भी ख़तरा साबित होने लगा, तो इमाम खुमैनी को इराक़ से निकलना पड़ा और वो पेरिस के एक छोटे से कस्बे में चले गए और वो
कस्बे में जाना उनके लिए इतना फ़ायदेमंद साबित हुआ कि इराक़ में वो जो अपने पैगामात नशर करते थे, जो रेडियोज़ के ज़रिए जाते थे ईरान में, तो उनके लिए थोड़ा बहुत मसलन खुलकर ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, जो है ना एजेंसियों की वजह से या जो वहाँ के हालात थे। लेकिन वो जो छोटा सा कस्बा था, वहाँ पे गए तो इमाम ख़ुमैनी को उसका इतना फ़ायदा हुआ कि इमाम ख़ुमैनी अब खुलकर अपना पैगाम भेजते थे ईरान, इराक़, जो उनका तर्जुमा होता था उनकी बातों का, आराम सुकून से ईरान, इराक़ पहुँचता था और लोग जो है ना बहुत इंतज़ार में होते थे कि इमाम ख़ुमैनी के जो पैगामात आएँगे। अब इमाम ख़ुमैनी के जो लहजे की शिद्दत थी और उनका जो पुरअज़्म थे जो अपने मकसद के साथ, इसकी वजह से इमाम ख़ुमैनी बहुत जल्द पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इनकी जो पूरी दुनिया में शोहरत हो गई, जो इस कदर मशहूर हो गए, पूरी दुनिया में सुनने लगे लोग, इनकी बात मानने लगे। तो क्या हुआ कि रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ एहतजाजात, मुज़ाहरे ज़्यादा होने लगे। तो रज़ा शाह पहलवी ने भी कोई कसर न छोड़ी, जो इनकलाबी थे उनके ख़िलाफ़ बहुत जुल्म ढाए और जो इनकलाबी थे वो भी जितना हो सकता था दिफ़ा करते थे। एक ऐसा टाइम आया कि रज़ा शाह को मजबूरन ईरान से भागना पड़ा और जहाँ ये नारे लग रहे होते थे कि मर्ग बर शाह, मुर्दाबाद के नारे लगते थे, वहाँ पे शाह रफ्त का नारा लगना शुरू हो गया, यानी शाह भाग गया। अब जब शाह चुप करके भाग गया तो इमाम ख़ुमैनी के लिए एक मौका था कि वो दोबारा ईरान में आए, इनकलाब लेकर आए जो है ना ईरान में। तो इमाम ख़ुमैनी 1 फरवरी को ईरान पहुँचे और कहते हैं कि जब इमाम ख़ुमैनी जिस तैयारे में मौजूद थे, जब वो ईरान आने लगा तो ये जो फ़िज़ाई हमला था, तो इन्होंने कहा कि कोई तैयारा ईरान में लैंड नहीं कर सकेगा, अगर आया तो तबाह कर देंगे। अब परेशान भी थे लोग। जब इमाम ख़ुमैनी का तैयारा आया तो काफ़ी देर मुज़ाकरात चलते रहे। आखिरकार इमाम ख़ुमैनी जिस तैयारे में थे, जब वो तैयारा आया तो काफ़ी देर मुज़ाकरात चलते रहे और आखिरकार जिस तैयारे में इमाम ख़ुमैनी थे वो ईरान में लैंड कर गया, तेहरान में। और कहते हैं कि इमाम ख़ुमैनी को जो लोग लेने गए, इस कदर, हालांकि 16 साल बाद इमाम ख़ुमैनी दोबारा वतन में आए थे, लेकिन जो इमाम ख़ुमैनी के लहजे की शिद्दत थी, जो उनका पुरअज़्म होना था अपने मकसद के साथ, कि जब ईरान लैंड किया उनका तैयारा, जिस तैयारे में वो मौजूद थे, तो दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा था वो कि जो इमाम ख़ुमैनी को एयरपोर्ट से लेने गया। और आखिरकार जब इमाम ख़ुमैनी ईरान में पहुँचे तो सारी भाग दौड़ उन्होंने संभाली और ये इनकलाब कामयाब हुआ, इनकलाब इस्लामिया ईरान। और ये इनकलाब ईरान में आ चुका। अब उसके बाद खाली ये इनकलाब ईरान की हद तक न रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। और अब आगे बताएंगे कि ये ईरान को, ये जो इनकलाब थे, इसको कैसे बचाया गया, कौन कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इसे ख़त्म करने की कोशिश की और आज किस हद तक इनकलाब कामयाब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।